जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती में जो कीलन उत्कीलन है, उसकी कहाँ आवश्यकता होती है? बहुत लोग आप में से दुर्गा कवच पढ़ते होंगे, कोई अर्गला स्तोत्र पढ़ता है, कोई दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तुतियों को पढ़ता है, कोई भगवती के 108 नाम पढ़ता है। तो कीलन उत्कीलन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी आपको? ये बहुत ही खास सब्जेक्ट है और छोटा सा सब्जेक्ट है। दुर्गा सप्तशती भगवती की साधना करने वाले सभी साधकों को सुनना चाहिए। अब देखिएगा, हम में से बहुत ऐसे साधक हैं जो केवल कवच का पाठ पढ़ते हैं, प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दुर्गा कवच के साथ साथ अर्गला कवच और कीलक भी पढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दुर्गा सप्तशती में से सिद्धकुंजिका पढ़ते हैं, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ते हैं। और बहुत साधक ऐसे भी हैं जो दुर्गा सप्तशती का शुरू से लेकर के लास्ट तक 13 के 13 अध्याय और शुरू के अर्गला कवच कीलक सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसमें एक बात आती है कीलन और उत्कीलन की। कीलन और उत्कीलन के शुरू में मंत्र दिए गए हैं। जहाँ दुर्गा सप्तशती में लिखा है पाठ विधि, तो पाठ विधि में शाप विमोचन हो जाता है और उसमें कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र हैं, जिनमें से 2 मंत्रों को साथ साथ पढ़ना पड़ता है और बीच वाले मंत्र को 21 बार हमें पढ़ना पड़ता है, पाठ प्रारंभ करने से पहले भी और पाठ के अंत में भी। ये कीलन उत्कीलन की आवश्यकता वहाँ पड़ती है यदि आप दुर्गा सप्तशती को पूर्णतः रोज एक पाठ करते हैं, यानी कि 13 अध्याय आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, तब कीलन उत्कीलन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? और यदि केवल आप कभी कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं या आप कवच पढ़ रहे हैं या अर्गला या कवच अर्गला कीलक, आप ये केवल 3 चीज़ पढ़ लेते हैं, इसके साथ कुछ मन करता है 32 नाम या सिद्धकुंजिका स्तोत्र आप पढ़ लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको कीलन उत्कीलन के मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, जब आप पूरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ें सविधि, तब कीलन उत्कीलन जरूर आप कीजिएगा। नवरात्रों में आप पाठ पढ़ते हैं, जैसे हम बताते हैं सरल विधि से करते हैं या आप अपनी किसी विधि से करते हैं, तो नवरात्रों में हम पूर्ण पाठ करते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें कीलन उत्कीलन की आवश्यकता पड़ेगी। और आपका मन करता है कि हम शुरू से लेकर के कवच अर्गला कीलक से लेकर के नवारण मंत्र से 13 अध्याय और उसके बाद में सूक्त वगैरह सारा पढ़ें, तो फिर भी हमें कीलन उत्कीलन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर जरूरी है, पूरा पाठ करते हैं जरूरी है, नवरात्रों में पढ़ते हैं पाठ के साथ तो ज़रूरी है, लेकिन प्रतिदिन की हम दैनिक साधना में जो हम कीलक पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, अर्गला पढ़ लेते हैं, कवच पढ़ लेते हैं, या बहुत लोग केवल सिद्धकुंजिका पढ़ते हैं, तब बेटा कीलन उत्कीलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही गायत्री मंत्र के बारे में भी है कि यदि कोई आप विशेष गायत्री माता का अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष कोई पुरुषण वगैरह कर रहे हैं, या किसी तंत्र प्रक्रिया के हिसाब से, कोई जटिल प्रक्रिया के हिसाब से कोई विशेष पुरुषण आप गायत्री मंत्र को संपुटित करके या कुछ करके कर रहे हैं, वहाँ पर भी शाप विमोचन की आवश्यकता होती है। लेकिन आप प्रतिदिन के हिसाब से आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र की 1 माला कर रहे हैं, 3 माला कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार के शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। और बाकी किसी वहम में आपको पढ़ना है तो बेटा वो आपकी अपना मन है। ठीक है, और इसके बारे में हम एक अलग से एपिसोड भी बना देंगे गायत्री के लिए। बाकी आज ये हमने आपको दुर्गा सप्तशती में बताया है। तो अब आप आज के बाद से, बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते थे, कमेंट्स आते थे, वो बेचारे सोचते थे कि यदि कवच भी पढ़ना है तो क्या उत्कीलन कीलन करें, शाप विमोचन करें ना करें। आज हमें सिद्धकुंजिका पढ़नी है तो हम कीलन उत्कीलन के मंत्र पढ़ें, शाप विमोचन करें या न करें। तो अब आप इस चीज़ से फ्री हैं, आपको कहीं भी आवश्यकता कीलन उत्कीलन की नहीं है। जब पूर्ण पाठ करते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में हमें अगर सही से पता लग जाए
तो हमारे मन के संशय दूर हो जाते हैं और हमारे पाठ में हमें और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं जिनके बारे में बताया गया है, पहले ऐसा कर लीजिए, फिर ऐसा कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ों में आप अगर कहीं आपको दुविधा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर भी हम आपको किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और एक अंक गायत्री के शाप विमोचन के बारे में भी है, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।